हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था उससे आगे आज हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो मुख गुहा का जो टॉपिक था उसको हमने क्या कर लिया था भाई, कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, फर्स्ट तो है ग्रासनली और सेकंड क्या है, आमाशय। इनके बारे में आज क्या करेंगे भाई, डिस्कस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासनली के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, ग्रासनली। ग्रासनली जो है इसमें पहली बात क्या है कि एक बेलनाकार नली होती है। क्या होती है भाई, बेलनाकार नली। इस प्रकार से ये होती है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक प्रकार से क्या होती है भाई, बेलनाकार नली होती है। और जिसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है लगभग। उसके बाद में जो ये इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि भोजन जो है, जो ग्रासनली के अंदर जो भोजन होता है, ग्रासनली से भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। यानी जो ग्रासनली के अंदर भोजन होता है उसको ये कहां पहुंचाती है भाई, आमाशय तक पहुंचाती है। मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। जो मुख गुहा है उसको किससे जोड़ती है भाई, डायरेक्ट आमाशय से, यानी स्टोमच से जोड़ती है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर जो आती है, जो हमें देखनी है, वो है कि इसके अंदर एक गति होती है भाई। इसके अंदर क्या होती है, गति होती है। और उस गति का नाम क्या है, कर्मानुकुंचन गति। क्या है भाई, कर्मानुकुंचन गति है। एक कर्मानुकुंचन गति क्या होती है, इसको हमें क्या करना है भाई, अच्छे से समझना है। देखो ये जैसे यहां पर भोजन आया, ये क्या है भाई, ग्रासनली। यहां भोजन आया, जब भोजन आएगा तो उस साइड से इस पे क्या लगेगा भाई, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है, ठीक है, इधर से लगा, दोनों साइड से प्रेशर लगता है। तो जो एक कर्मानुकुंचन गति होती है, ये होने का क्या कारण है, इसका मुख्य कारण है कि जो भोजन आता है, जो भोजन है उसके अनुसार ये अपना क्या करती है भाई, आकार कर लेती है। भोजन के अनुसार ये अपना आकार बना लेती है। ये किसका काम है भाई, कर्मानुकुंचन गति का, जो किसके अंदर होती है, ग्रास नली के अंदर होती है। नेक्स्ट जो बात होती है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। मुख गुहा के अंदर पाचन क्रिया होती थी, वहां स्टार्च का पाचन होता था, लेकिन यहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रास नली है उसके ऊपर एक घाटी या ढक्कन लगा हुआ होता है। एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है भाई, एपिग्लोटिस है। इसे ढक्कन या घाटी भी कहा गया है आपकी बुक में। तो इसका कार्य क्या है, जब हम भोजन लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, भोजन, तो जो श्वास नली है उसको बंद करने का कार्य किसका है भाई, एपिग्लोटिस का कार्य करता है। यानी आपने नोटिस किया होगा जब आप भोजन खा रहे हो तो जब वो गैस है जो अंदर जाता है तो कुछ समय के लिए जो हम श्वास लेते हैं वो रोक देते हैं। यानी जब हम अंदर जाते हैं, ग्रास नली के अंदर गैस जाता है तो उस समय हम श्वास नहीं लेते हैं। तो ये मुख्य कार्य किसका है, एपिग्लोटिस का, कि जब भोजन ग्रास नली से होकर जाता है तो श्वास को रोकने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। ये तो क्या थी आपकी ग्रास नली। इसको आप अच्छे से जैसे मैंने लिख रखा है वैसे नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। उसके बाद में सेकंड टॉपिक क्या है भाई, आमाशय, स्टोमच। आमाशय के बारे में देखिए। आमाशय है जो एक किससे बनकर बना हुआ है भाई, मांसपेशियों से। मांसपेशियां भी कौन सी, वेक्टर उधर मांसपेशियों से मिलकर ये क्या हुआ है, बनना है। इसके बाद में आता है कि इसका आकार कैसा है, इसकी शेप कैसी है। तो आमाशय की शेप है भाई जे आकार की है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से जे आकार की शेप है, ये आमाशय है। इसका जो रंग है, इसका जो कलर कैसा है भाई, लाल रंग है। कैसा है, रेड है। उसके बाद में आता है कि इसके पार्ट कितने होते हैं। तो जो आमाशय है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जो इसका पहला पार्ट है वो तो कार्डिया है, मध्य भाग वो फंडस है, और जो लास्ट जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग, वो क्या है भाई, पाइलोरिक भाग है। जो कार्डिया भाग है वो किससे जुड़ा होता है, आपकी ग्रास नली से। क्योंकि जो ग्रास नली के बाद में जो अंग आता है अपने पाचन तंत्र में वो कौन सा है भाई, आमाशय। तो जो ये कार्डिया भाग है जो सबसे ऊपर का है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्रास नली से। जो फंडस है ये फंडस भाग है। ये कौन सा भाग है भाई, आमाशय के मध्य भाग है। ये फंडस जो है आमाशय का मध्य भाग है। और जो पाइलोरिक है, जो सबसे अंतिम भाग कौन सा है, पाइलोरिक है। आमाशय का जो सबसे अंतिम भाग है वो कौन सा है भाई,
पायलोरिक भाग है। जो एक पायलोरिक है इसमें क्या पाई जाती है, आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि है वो एक रस का स्रावण करती है जिसका नाम है जठर रस। जो जठर रस का स्रावण करती है, कौन करती है भाई, जठर ग्रंथि पाई, जो किसमें पाई जाती है, पायलोरिक भाग में। इससे जठर रस का स्रावण होता है और जठर रस में है भाई एंजाइम्स। 3 एंजाइम्स है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक तो है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा कौन सा है भाई, म्यूकस। पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस, ये 3 एंजाइम है जो कहां से निकलते हैं, आमाशय के पायलोरिक भाग से। जो कौन सा भाग है, आमाशय का सबसे नीचे वाला भाग है, जो किसका श्रावण करता है भाई, जठर रस का श्रावण करता है। और इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस। आपने सुना होगा कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम का नाम बताइए। तो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है भाई, रेनिन एंजाइम। और जो म्यूकस है, जो ये आमाशय की परत है, इसको किससे बताता है भाई, म्यूकस HCl से सुरक्षा करता है। आपने देखा होगा जब आप पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है भाई, एसिडिटी। हालांकि सभी ने सुना होगा आपने कि एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अम्लीयता। क्या बोलते हैं भाई, अम्लता। अर्थात हमारे जो पेट की अम्लीयता है वो क्या हो जाती है, एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अम्लीयता होने के कारण हम क्या करते हैं भाई, इनो लेते हैं। तो इनो लेंगे तो क्या होगा, वो जो इनो में जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या करेगा, अम्लीयता को कम करेगा। कम करेगा तो थोड़ा हमें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो ये जो म्यूकस है, जो HCl का जब अधिक श्रावण हो जाता है तो उससे आमाशय की क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है। एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली एक बेलनाकार नली होती है, ठीक है। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद में है मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। मुख गुहा जिसमें अपने दांत, जीभ, ये हमने पढ़ा था, होठ, ये तीनों चीजें लास्ट क्लासेज में पढ़ ही रखी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो पिछली क्लासेज को जरूर देख लेना। तो ये उसको जोड़ती है। इसका जो फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है कि भोजन को, जो ये ग्रास नली है कहां तक पहुंचाती है भाई, भोजन को कहां तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है, यानी यहाँ स्टोमस तक। इसके बाद में इसमें एक गति होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रास नली के अंदर कौन सी गति होती है। तो ग्रास नली के अंदर जो गति होती है उसे कहा जाता है कर्मानुकुंचन गति। और कर्मानुकुंचन गति का कारण क्या है कि जो भोजन हम लेते हैं उसके आधार पर जो ये है ग्रास नली अपना आकार चयन कर लेती है। इसके कारण उसमें क्या होती है भाई, कर्मानुकुंचन गति होती है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, यानी पाचन की इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर एक ढक्कन या पल्ला या घाटी पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, एपिग्लोटिस। इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, जब भोजन ग्रास नली से आमाशय तक, जब भोजन ग्रास नली से नीचे जाता है तो ये क्या करता है, जो श्वास नली है उसको बंद करने का क्या करता है भाई, कार्य करता है, यानी श्वास को रोकने का कार्य करता है। कौन करता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है आमाशय। आमाशय क्या है कि ये मांसपेशियों से बना ऑर्गन है। किससे बना ऑर्गन है भाई, यानी मांसपेशियों से बना अंग है। रेक्टस उदर मांसपेशियों से। इसकी जो शेप है वो क्या है भाई, जे आकार, यानी इसकी आकृति कैसी है, जे आकार। जो अपने अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है उसके जो जे है अल्फाबेट है उसके जैसे क्या है इसका आकार है। इसका जो कलर है वो कैसा है भाई, रेड कलर है। कैसा है भाई, लाल। इसके तो 3 पार्ट्स है, कार्डिया, फंडस और पायलोरिक। कार्डिया जो है वो सबसे ऊपर वाला भाग है, फंडस जो है मध्य का भाग है, और पायलोरिक है जो सबसे लास्ट और सबसे अंतिम वाला भाग है। कार्डिया ऊपरी, मध्य निचला, ठीक है। जो ऊपरी भाग है वो किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से, यानी ग्रास नली आमाशय से जुड़ी होती है। यानी हर ऑर्गन आपस में क्या होते हैं भाई, कनेक्टेड। तो जो ग्रास नली आमाशय से जुड़ी होती है तो आमाशय के कौन से भाग से जुड़ी होती है, ये प्रश्न भी 1 नंबर का बनता है कि ग्रास नली आमाशय के कौन से भाग से जुड़ी होती है। तो उसका आंसर होगा
कि वो उसके ऊपरी भाग से जुड़ी होती है, जिसका नाम क्या है, कार्डिया। मध्य भाग फंडस है और जो अंतिम भाग है पायलोरिक है। और पायलोरिक है जो किससे जुड़ा है, ग्रहणी से जुड़ा है, ग्रहणी से जुड़ा हुआ है, जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। तो पायलोरिक जो लास्ट भाग है उसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि श्रावण करती है किसका, जठर रस का। जठर ग्रंथि श्रावण करती है जठर रस का। और इसके अंदर एंजाइम है, 3 एंजाइम, एक तो पेप्सिन है, रेनिन और म्यूकस। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। म्यूकस HCl से सुरक्षा करता है। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि सर हमारे शरीर में दूध को दही में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो भाई जो बच्चे होते हैं वो पीते क्या है, दूध पीते हैं। लेकिन हालांकि कई बार आपने देखा होगा जब वो दूध पीते हैं, जब उनको उल्टी होती है, तो उल्टी होगी तो क्या होगी भाई, आपको देखते होंगे कि उसका जो बाहर निकलता है वो दही के रूप में होता है। तो जो वो दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में, तो उसको परिवर्तित कौन करता है, रेनिन एंजाइम। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।